dear students in YouTube channel of ज्ञानोदय क्लासेस। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था रिलेशन के बारे में और रिलेशन पे आधारित हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो एनसीईआरटी बेस्ड था, ठीक है, जो कि अपने आप में एक कंसेप्ट के रूप में आ रहा था। और आज हम लोग एनसीईआरटी को ही लेंगे ताकि बोर्ड के अनुसार जो है हमारा सिलेबस आगे बढ़े। और उसके लिए जो है हमें स्टार्ट करना है। आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एक्सरसाइज होगा एक्सरसाइज 1। देखते हैं उसका क्वेश्चन कैसा है। एक दो क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको आगे क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। हालांकि इस क्वेश्चन में और भी 5 क्वेश्चन हैं, लेकिन हम इस एक क्वेश्चन को करेंगे और इसके सारे कंसेप्ट को समझेंगे। और एक कंसेप्ट को यदि हम समझ लेंगे, एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि अगला क्वेश्चन भी आप लोगों से बनेगा। ठीक है, इसलिए पहले एक क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन बनाने से पहले क्या करेंगे कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन करता क्या है, क्योंकि मैथमेटिक्स का जो इंग्लिश में जो टर्म होता है थोड़ा सा अलग ढंग का टर्म होता है। और खासकर अगर एनसीईआरटी क्वेश्चन की बात कीजिए तो वो कहीं और भी टेढ़ा होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग आसान सा शब्द में समझेंगे और उसको जो है क्या कहता है बारीकी से करते हुए हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहा है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि आप डिटरमाइन कीजिए कि क्या ये जो रिलेशन दिया हुआ है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। तो गिवन दैट क्या दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है और सेट में एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1 2 3 डॉट 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 13 14। ठीक है, ये दिए हुए हैं। अब इसके बाद रिलेशन आर दिया हुआ है, उस आर को भी लिख लेंगे x, y इज टू 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो इंफॉर्मेशन मुझे एग्जांपल क्वेश्चन दिया है। अब इस आधार पर मुझे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को बनाना है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव को देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के बारे में हमने थ्योरी पढ़ा था। तो ये कुछ ऐसा था, a, a बिलोंग टू r। मतलब ये आर रिलेशन को ये ए सेटिस्फाई कर दे तो हम कहेंगे कि ये जो है रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो हम ये ए जो है हम इस ए सेट से लेंगे। इस ए सेट से आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, ठीक है, और हम रिलेशन में डाल करके सेटिस्फाई कराते हैं। मान लेते हैं कि मैं 2 ले रहा हूं। ठीक है, तो 2 बिलोंग टू आर। ये आर क्या दिया है, आर दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पे रखेंगे इस आर में। तो x के जगह पे 2 और फिर y के जगह भी 2 रखेगा इज टू 3 इंटू 2 माइनस y। y की जगह कितना होगा, y की जगह भी 2 होगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, r इज इक्वल टू 2, 2 इज टू 6 माइनस 4। 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 0। क्या यह संभव है, नहीं संभव है। इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। यानी कि यहां से हम पहले के लिए लिखेंगे इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सेकेंड वन सिमेट्रिक।
का कंडीशन था कि a, b belong to R implies that b, a belong to R। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ये सिमेट्रिक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस सेट से कोई दो नंबर a और b को कंसीडर करते हैं, तो हम रैंडमली 2 और 3 को कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3 कंसीडर कीजिए। ठीक है, अब यहां से देखिए क्या होता है कि पहला है 2, 3 बिलोंग टू R। इस R का वैल्यू डालते हैं तो R इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा, A के जगह पे 2 और B के जगह पे 3। ठीक है, और यहां पे क्या दिया हुआ है, A टू 3 और x के जगह पे 2 माइनस y के जगह पे 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर क्या है, हम इसको पहले चेक कर ले कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो यहां से आपको 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, क्या ये सही है? 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 2, 3 इज टू 3 इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये कभी भी 0 नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 3 इज इक्वल टू 0, तो कभी संभव नहीं है। तो अगर आपका पहला कंडीशन ही इनवैलिड हो गया तो हमें आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। यहीं से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा सिमेट्री का कंडीशन है वो फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, थर्ड कंडीशन होता है क्या, a, b belong to R and b, c belong to R implies that a, c belong to R। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल करता है तो हम कहेंगे कि अगला जो थर्ड कंडीशन है, अरे हेडिंग नहीं दिए, ट्रांजिटिव, ये जो थर्ड कंडीशन है ये ट्रांजिटिव वर्किंग है। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे कि थर्ड कंडीशन में है तो हम यहाँ क्या करते हैं कि 3 वैल्यूज को लेते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं सिंपलिसिटी के लिए, हम लोग मान लेते हैं यहाँ से लेफ्ट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 3। ठीक है, और पहले हम लोग चेक करते हैं तो 1, 2 बिलोंग टू R इज इक्वल टू 1, 2 is to 3 into 1 minus 2 is equal to 0। यहां पर हम लोग चेक कर लेंगे R is equal to क्या है, 1, 2 is to 3, यानी कि घटेगा तो 1 is equal to 0। क्या ये संभव है? नहीं है संभव, यानी कि ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहां से कहेंगे इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, इसीलिए हम फाइनली यहां से कहेंगे देयरफॉर इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव neither symmetric nor transitive। ठीक है, तो फाइनली जो है आपको इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि कौन सा क्वेश्चन है जो नया कंसेप्ट को लेकर के आ रहा है, उसके आधार पे हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपको एनसीईआरटी का फर्स्ट का 5th का 1 है ना। ऊपर से आपको एक ही कंसेप्ट का है तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है ये आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें हम कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, कहता क्या है
निकालना क्या है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ इंफॉर्मेशन है उसको हम निकाल करके बाहर करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या पूछता है, आइए देखते हैं। तो यहां से सबसे पहले हमारे पास यहाँ दिया हुआ है कि रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। कोई एक सेट दिया हुआ है, तो गिवन दैट ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन। ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन मतलब ये कहता है कि कोई एक टाउन है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रजाति हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं, और जैसे ही ह्यूमन बीइंग्स की बात कर दी, ठीक है, इसका मतलब ये है कि उसमें जानवर नहीं, केवल और केवल ह्यूमन बीइंग्स मानव आएंगे, चाहे मानव की कोई भी प्रजातियां हो, उस टाउन में जितने भी मौजूद होंगे वो सभी इस सेट के अंदर आएंगे, ठीक है। हम किसी भी वैल्यू को लेकर के और हम इसे चेक करेंगे कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो हमारे पास ये तो आपका एक सेट हो गया। इसके बाद हमारा रिलेशन जो दिया हुआ है वो आर दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई इज टू एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। इससे इस रिलेशन से मुझे पता चलता है कि x और y दो ऐसे व्यक्ति हैं जो एक ही प्लेस पे काम करते हैं, ठीक है। तो हमें इसका जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव निकालना है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव। पहला रिफ्लेक्सिव है। इस रिफ्लेक्सिव में हम देखेंगे कि हमारे पास जो कंडीशन था कि y a कॉमा a बिलोंग टू r, मतलब a के जगह पे हम क्या करते हैं कि a कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो r कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो मान लीजिए कि a कोई पर्सन है और y के जगह पर भी a कोई पर्सन है, ठीक है, वो कह रहा है कि सेम प्लेस पे काम करता है। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ और दूसरा एक व्यक्ति कह रहा है कि ये व्यक्ति यहाँ पे काम कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति भी कह रहा है कि ये व्यक्ति यहीं पे काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि दो बार दो व्यक्ति जो है, एक बार इसको एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा व्यक्ति ही एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और दोनों जो है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है कि दोनों सेम प्लेस पे है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो यहां से हम लोग लिख देंगे इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, सिमेट्री का कंडीशन। सिमेट्री का हमारे पास कंडीशन था a कॉमा b रिलेशन r इंप्लाइज दैट b कॉमा a रिलेशन r। हमारे पास r दिया हुआ है, सिंपल सी बात है। इसमें हम दो ह्यूमंस को लेते हैं और यहाँ पे r कहता है कि दोनों ह्यूमंस जो है सेम लोकेलिटी में काम कर रहा है, सेम टाउन में काम कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम a और b को ले लिए और a और b जो है यदि सेम लोकेलिटी में काम कर रहा है, तो हमें जो a और b लेना है वो इसी सेट के अंदर से लेना है। ये जो सेट है हमारे पास ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन, तो इसी टाउन के अंदर से लेना है, और इसी टाउन के अंदर यदि कहीं भी काम करे तो a के जगह b काम करे, चाहे b के जगह a काम करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये है कि अगर a के पोजीशन पे b काम करे और b के पोजीशन पे a काम करे, फिर भी जो है इस टाउन के अंदर ही दोनों व्यक्ति काम करेंगे और वो भी सेम प्लेस पे। इसका मतलब है कि सिमेट्री का कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि यह भी सिमेट्रिक है, ठीक है। तो इसमें लिख दीजिए इट इज सिमेट्रिक, ठीक है। उसके बाद है थर्ड नंबर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में कंडीशन में हम लोग देखेंगे, हमारे पास तीन कंडीशन था
ए बी बिलोंग टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग टू आर इंप्लाइज दैट ए कॉमा सी बिलोंग टू आर। मतलब ये तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या कर रहे हैं कि किसी उसी टाउन से हम तीन बंदे को ए बी सी को हम ले लिए, ठीक है, और वो कह रहा है कि तीनों जो है एक ही प्लेस पर काम कर रहा है। तो ठीक है, अगर उस टाउन के अंदर में किसी प्लेस पर काम कर रहा है तो ए के जगह पे बी, बी के जगह पे सी और सी के जगह पे ए, या ए के जगह पे सी काम करे या सी के जगह पे बी काम करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि काम ही तो करना है, तो वो किसी भी प्लेस पे काम कर सकता है। इसीलिए हमारा ये ट्रांजिटिव का कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, इसका मतलब है कि हमने देखा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन को फुलफिल कर रहा है। तो यहां कहेंगे देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका ये क्वेश्चन बना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले कंसेप्ट के आधार पर। और मैं ये बता दूं कि इस तरह का जितना भी इसमें मैं फिफ्थ का 1 बनाया हूं, तो फिफ्थ का आपको 5 क्वेश्चन है, वहां पे सारा का सारा इसी बेस पे बनेगा। ठीक है, और आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रयास करेंगे तो सारा का सारा इसी क्वेश्चन पे बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो आप क्या करेंगे कि बार बार हमारे इस लेक्चर को, वीडियो लेक्चर को देखेंगे, तब तक देखेंगे जब तक कि कंसेप्ट क्लियर नहीं हो। ठीक है, ताकि जो है आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है सेकंड नंबर। ये कंसेप्ट पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूं। इसमें जरा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट आर इन द सेट आर ऑफ अ रियल नंबर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू दिस। देखिए यहां पर जो है सबसे पहले तो कह रहा है कि प्रूव करना है ना, प्रूव करना है कि यह नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। मतलब ना ही यह रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ना ही सिमेट्रिक होना चाहिए, ना ही ट्रांजिटिव होना चाहिए। क्वेश्चन तब कंफ्यूजन करता है जब आपको आर 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 ये तीन तरह का आर आ जाते हैं। अब किस आर को कौन सा क्या समझे, इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हमारा ये कह रहा है कि आर इन द सेट, आर एक सेट है। ठीक है, तो पहले हम सेट आर लिख लेते हैं। तो जो दिया हुआ है गिवन दैट आर, आर तो पहला एक सेट हो गया। अब कहता है कि आर इन द सेट ऑफ आर ऑफ अ रियल नंबर, मतलब ये है कि रियल नंबर को यहां ये वाला आर रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, मतलब रियल नंबर में आपको कोई भी नंबर जो है ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां हम लोग लिखेंगे आर इज अ रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर को आर से रिप्रेजेंट किया है एक आर को। अब यहां पर जो हमारा रिलेशन दिया हुआ है उस रिलेशन को एक बार लिख ले। तो रिलेशन गिवन है कि a कॉमा b इज टू a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से ये हमारा दो कंडीशन दिया हुआ है, इसमें कि हम लोग रिफ्लेक्सिव के कंडीशन को हम क्या करें, सेटिस्फाई कराना है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के कंडीशन को लिखेंगे। तो नंबर 1 रिफ्लेक्सिव। इस रिफ्लेक्सिव में क्या है कि हमें कोई एक रियल नंबर लेना है, कोई एक रियल नंबर। ठीक है, और उसको हमें डाल करके चेक करना है, चेक नहीं करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है तो मुझे ऐसा वैल्यू लेना है, ऐसा वैल्यू लेना है जो इस कंडीशन को इनवैलिड कर दे। ठीक है, तभी तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव होगा, है ना। तो यहां से हम क्या करते हैं कि लेट
a इज इक्वल टू 1/2 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां से r इज इक्वल टू 1/2 कॉमा 1/2 इज टू 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। ये कंडीशन है। अब देखिए यहाँ पर हमने तो सारा का सारा डाल दिया। अब चेक करते हैं कि कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ से 1/2 कॉमा 1/2 स्मॉल ब्रैकेट इज टू 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमने तो 1/2 ले लिया। अब देखिए यहाँ 1/2 लिए। अब इसमें a और b के जगह पे यदि हम पुट करते हैं 1/2 और b के जगह पे 1/2 पुट किया, लेकिन वो तो स्क्वायर है तो स्क्वायर 1/4 के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पर 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4 है, तो 1/2 मतलब 0.5 और 1/4 का मतलब 0.25। तो 0.25 और 0.5 में कौन बड़ा है? 0.5 बड़ा है। लेकिन ये जो आपका इनइक्वालिटीज है वो कह रहा है कि 0.5 छोटा है 0.25 से। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। इसलिए हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि हमारा जो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन है वो नहीं है, वो प्रूफ हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अगला हम लोग देखते हैं। अगला है सिमेट्री। इस सिमेट्री के कंडीशन में हमारे पास क्या था? a, b belong to R implies that b, a belong to R। लेकिन यहाँ भी कह रहा है, ध्यान देने की बात है कि यहाँ भी कह रहा है कि आपका क्या है, ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पर आप कौन सा एग्जांपल लेंगे कि ये कंडीशन फुलफिल हो जाए? तो हमारे पास R जो दिया हुआ है, R दिया हुआ है क्या? R इज इक्वल टू a, b इज टू a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। तो हम यहाँ पर कौन सा a और b वैल्यू ले कि इस कंडीशन को इनवैलिड कर दे, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि a इज इक्वल टू -1 और b इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं, ठीक है। कुछ भी लेकर के आप चेक कर सकते हैं, इनवैलिड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि मैं अगर ये लिया हूँ तो आप ये ही लें। कुछ भी लेकर के आप जो है अपने को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। अगर हमने इस तरह का लिया तो हम इसको पैरामीटर में डाल रहे हैं। तो a इक्वल टू क्या है? a इक्वल टू -1 और b इक्वल टू 3, ठीक है। तो बिलोंग टू R में यदि हम डालते हैं तो यहाँ से हो जाएगा -1 3 इज टू a के जगह पे कितना डालेंगे? -1 और b के जगह पे लेस देन इक्वल टू 3, यानी 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया। तो r इज इक्वल टू -1 कॉमा 3 इज टू -1 लेस देन इक्वल टू 9। संयोग ऐसा है कि यहाँ का जो इनइक्वालिटीज है वो सेटिस्फाई कर गया है, सही है। तो उसका हम अगला कंडीशन को देख ले। तो अगला कंडीशन हमारे पास है जिसमें कि b, a है, यानी कि इसको रिवर्स कर देंगे। तो अगला कंडीशन में 3, -1 बिलोंग टू R। यहाँ से R इज इक्वल टू हो जाएगा 3, -1 इज टू 3 लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या आता है। तो R इज इक्वल टू 3, -1 इज टू 3 लेस देन इक्वल टू 1। देखिए तो यहाँ पे जो हमारे पास आया है वो 3 लेस देन इक्वल टू 1 आया है। क्या ये सही है? 3 से 1 कह रहा है कि छोटा है, इनइक्वालिटी, जो कि बिल्कुल गलत है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि यह भी सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। हम यहाँ से लिख देंगे इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अगला देख लेते हैं ट्रांजिटिव। अगला ट्रांजिटिव का कंडीशन है ट्रांजिटिव में a, b
belong to R and B comma C belong to R implies that A comma C belong to R। ठीक है, तो हम यहाँ पर ABC कंडीशन लेना है। हम ABC लेकर के चेक करते हैं। तो ABC इक्वल टू A इक्वल टू -1, B इक्वल टू 3 और C इक्वल टू, आप क्या ले लेंगे, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन पहले चेक करके देखते हैं क्या आता है, उसके अकॉर्डिंग हम ले लेंगे, क्योंकि हमें तो प्रूव करना है ना। तो प्रूव करना है तो पहले A कॉमा B यानी कि -1, 3 बिलोंग टू R। R इज इक्वल टू दिया हुआ है -1, 3 इज टू -1 लेस देन इक्वल टू क्या है 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखिए फुलफिल हो रहा है कि नहीं। तो R इज इक्वल टू क्या दिया है -1, 3 इज टू -1 लेस देन 9। ये तो फुलफिल कर दिया, क्योंकि -1 छोटा है 9 से, ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला पोजीशन पे देख ले, अगला में क्या कहता है B कॉमा C। तो B कॉमा C कह रहा है, तो यहाँ पे हमें कौन सा वैल्यू लेना होगा, कुछ ऐसा वैल्यू ले ले। तो यहाँ पर B है, तो यहाँ B के जगह 3 आ जाएगा और C के जगह पे हमें कौन सा वैल्यू ले। तो अगर मान लीजिए ये 3 है और यहाँ पे हम 1/2 ले लें, ठीक है, तो हमारा ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। तो यहाँ से C इक्वल टू 1/2 ले लेते हैं। तो हमारे पास जो कंडीशन है B कॉमा C, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 3 कॉमा 1/2 बिलोंग टू R। R इज इक्वल टू 3 1/2 इज टू 3 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से R इज इक्वल टू 3 कॉमा 1/2 इज टू 3 लेस देन इक्वल टू 1/4। और इस तरह से हमने देखा कि कह रहा है कि 3 लेस देन इक्वल टू 1/4, जो कि कहीं पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यह भी इनवैलिड हो गया। और इस तरह से हम लोग कहेंगे कि it is not transitive, therefore it is neither reflexive nor symmetric nor transitive। ठीक है, तो इस तरह से जो है सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे और अच्छे से यदि क्वेश्चन करेंगे तो समझिए कि बहुत ही बिल्कुल अच्छे से बनेंगे, बहुत ही बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करके बनाया गया है। आप किसी भी तरह का जो है एग्जाम्पल डाल करके इसको सेटिस्फाई करा सकते हैं और इसे प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि आपको पढ़ाई तो अच्छी लगेगी ही। तो पढ़ाई अगर अच्छी लगती है तो आप ध्यान रखेंगे कि इसे लाइक करें और शेयर भी करें, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको जो है अगले वीडियो लेक्चर समय पे जब भी आए तो आपको क्विक इन्फॉर्मेशन जाए और आप जो है आसानी से पढ़ाई कर सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले एपिसोड में देखते हैं अगले लेक्चर। थैंक यू।